अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीबीए मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट फ़िज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर का पेपर है जिसे हमने सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसका सलूशन और क्वेश्चन पेपर। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आप गौर से पढ़ लें। और ये क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के पीबीए सॉल्व पेपर की फ़र्स्ट वीडियो है तो इसलिए कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसको अटेम्प्ट करने की पीबीए पेपर को वो भी मैं आपको साथ ही बता दूंगा। कि एक तो ये है कि इसमें आपको कोई चॉइस वगैरह नहीं होगी, जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो आपने सब के सब अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपने किसी का आंसर नहीं लिखा होगा तो मतलब आपके वो वहाँ से उसके नंबर कट जाने हैं, उसके अल्टरनेट में कोई और चॉइस में क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखें। तो पीबीए मॉडल पेपर है HSSC 1 फिज़िक्स, इसको हमने सॉल्व किया। नोट देखें, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। कहते हैं सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है, कहते हैं कि स्टूडेंट इज फाइंडिंग द वेट ऑफ ए मीटर रोल यूजिंग ऑपरेटर्स शोन इन दिस फिगर 1। ये जो फिगर नज़र आ रही है इसमें कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि वेट मालूम करना चाह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लेसेस ए लोड P इज इक्वल टू 1 न्यूटन। जो इस साइड पर P ब्लॉक रखा हुआ है उसका वेट 1 न्यूटन है, और जो Q ब्लॉक है उसका वेट 0.80 न्यूटन है। ठीक है, और P ब्लॉक को प्लेस किया है कहाँ पर, 5 सेंटीमीटर पर। 5 सेंटीमीटर मार्क पर, यानी कि जहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ था स्केल पर वहाँ पर P ब्लॉक प्लेस कर दिया है। और उसके बाद Q ब्लॉक को 80 न्यूटन 0.80 न्यूटन जहाँ स्केल उसका वेट है Q ब्लॉक का, और उसको आप देख रहे हैं कि दूसरे एंड पर प्लेस किया हुआ है। ही मेजर्स डिस्टेंस x बिटवीन सेंटर ऑफ द लोड P एंड द पिवोट, द डिस्टेंस y बिटवीन द सेंटर ऑफ लोड एंड Q टू द पिवोट। ही रिपीट्स द प्रोसीजर प्लेसिंग द लोड P एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, जैसे कि यहाँ शो किया हुआ है। रीडिंग्स आर शोन दिस। तो ये जो ब्लैक में लिखी हुई है ये यानी कि क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है, और जो कुछ आपको ग्रीन में लिखा नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में वो सोल्यूशन का हिस्सा है। तो अब देखें कि क्या उन्होंने पूछा था। इन द टेबल 1 कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स यूनिट्स। तो एक्स वाई ए इक्वल टू पी एक्स बी इज इक्वल टू क्यू वाई, नीचे जो ब्रैकेट्स हैं ये एम्प्टी यानी कि खाली थी, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हमने यूनिट्स लिखने थे। तो यूनिट्स हमें मालूम है एक्स और वाई डिस्टेंसेस हैं, तो इसे सेंटीमीटर में गिवन है तो हमने सेंटीमीटर से लिख दिया। ठीक है, बाकी ए इज इक्वल टू पी एक्स, तो पी बेसिकली वेट था और एक्स डिस्टेंस इसका प्रोडक्ट, तो बेसिकली टॉर्क की बात हो रही है तो न्यूटन डॉट सेंटीमीटर यहाँ पर यूनिट बनेगा। ठीक है, इसी तरह बी का यूनिट भी न्यूटन डॉट सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कॉलम्स को कंप्लीट भी करें। तो आपको मालूम है कि ए इक्वल टू पी एक्स है, तो पी आपके पास कितना है, ऊपर इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया हुआ है कि पी इज़ 1 न्यूटन 1, और एक्स की वैल्यू इसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ 40 है सेंटीमीटर, तो 40 न्यूटन डॉट सेंटीमीटर। इसी तरह बी मालूम करना है, तो बी इज़ इक्वल टू क्यू वाई है, तो क्यू ब्लॉक का वेट है और वो है 0.8 न्यूटन, और वाई अब डिस्टेंस है और वो वाई डिस्टेंस कितना है 42.5, जो कि यहाँ पर मैंशनड है टेबल 1 में। तो मल्टीप्लाई किया तो 34 न्यूटन डॉट सेंटीमीटर। तो इस तरह करके आपने ये टेबल फिल करना था। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये जब आप सारा टेबल इस तरह फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, मजीद क्वेश्चन है कंप्लीट द कॉलम ए इज इक्वल टू पी एक्स। ये पी एक्स वाला कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, पी को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर केस में। फिर बी इज इक्वल टू कंप्लीट द कॉलम बी इज इक्वल टू क्यू वाई, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। प्लॉट ए ग्राफ ए लॉन्ग वाई एक्सिस। तो जब आप ये कॉलम्स फिल कर लेंगे तो जो ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं 40 न्यूटन सेंटीमीटर 35 न्यूटन डॉट सेंटीमीटर, तो इन वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पर रखना है, और बी इज इक्वल टू क्यू वाई में जो बी के आंसर्स आ रहे हैं वो आपने एक्स एक्सिस पर रखने हैं। एंड स्टार्ट बोथ एक्सिस एट दी ओरिजिन, तो ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है,
कहते हैं उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई लॉन्गर आर्म स्पैनर इज प्रेफर टू ओपन नट। नट को ओपन करने के लिए लॉन्गर आर्म स्पैनर क्यों प्रेफर किया जाता है? क्योंकि लेस फोर्स रिक्वायर्ड होती है, हम लेस फोर्स के साथ नट को ओपन कर सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है लॉन्गर आर्म स्पैनर यूज़ करने से, और लेस फोर्स लगानी पड़ेगी, इसलिए हम उसे प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फिगर। कहते हैं आप ऊपर फिगर देखें और उसमें एक्स की वैल्यू बताएं। तो फिगर आप देखें, ये फिगर है, ब्लॉक पी जो है वो 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, पिवट पॉइंट 45 सेंटीमीटर पर है। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 45 में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो हमारे पास यहाँ पर 45 माइनस 5 40 सेंटीमीटर इस तरह। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। अब वाई की वैल्यू मालूम करनी है, ये आप इस फिगर को देखें, यहाँ ये बेसिकली एक्स और वाई यहाँ पर मूवमेंट आर्म्स हैं, ठीक है। जो वाई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली साइड पर मूवमेंट आर्म है, और एक्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन पर मूवमेंट आर्म है। तो हमें अब वाई मालूम करना है। तो वाई मालूम करने के लिए हमें मालूम है कि हम लिखते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पी डॉट एक्स है और क्लॉकवाइज क्यू डॉट वाई है, ठीक है। तो वाई यहीं रहने दें राइट साइड पर, और क्यू को हम डिवाइड कर देंगे। पी हमारे पास मालूम है, क्यू भी मालूम है, और एक्स भी मालूम है। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मोमेंट आर्म होगा बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी। सेक्शन बी में कह रहे हैं स्टूडेंट इज कैरिंग out an experiment to determine the time period of mass attached to spring using setup as shown in this figure. कहते हैं he adjusted the position of the pointer at 0 centimeter when there is no load suspended with the spring. When 100 gram mass is suspended with the spring, then new position is shown as in this figure. कहते हैं कि जब कोई मैस नहीं प्लेस किया था तो उस वक्त 0 पर पॉइंटर था। जैसे हमने वेट प्लेस किया है उसमें, तो उस वक्त तो पॉइंटर की पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ है स्केल के कोरस्पॉन्डिंग। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बताएं। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम जानते हैं के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स होता है। एफ जो है बेसिकली एम जी के इक्वल होगा, वेट के इक्वल, और डिवाइड में एक्स। तो मैस कितना है 0.1 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम 0.1 kg के इक्वल होगा, सॉरी। तो 0.1 kg, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड में एक्सटेंशन कितनी नज़र आ रही है हमें इसमें देखें तो 4 सेंटीमीटर स्केल पर हमें नज़र आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में करें तो 0.04 मीटर बनेगा, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बन गया 25 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितनी नज़र आ रही थी, तो हमें 4 सेंटीमीटर नज़र आ रही थी। उन्होंने सेंटीमीटर में पूछा तो हमने सेंटीमीटर में ही लिख दिया। उसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लोड। लोड कितना होगा, तो आप चाहें तो W इज इक्वल टू एम जी से मालूम कर लें, या यहीं से जब आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया तो वहाँ से भी देख सकते हैं। F इज इक्वल टू के एक्स, लोड जो है वो फोर्स के इक्वल होगा ग्रेविटेशनल के, और यहाँ पर देखें तो के एक्स हमने रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स के इक्वल, और के 25 निकाला था, और एक्स 0.04, ठीक है। एक्सटेंशन थी ना, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में किया था, तो हमारे पास 1 न्यूटन लोड आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग इफ मैस इज पुश डाउनवर्ड एंड लेफ्ट टू ऑसिलेट। तो यहाँ पर ना बेसिकली उन्होंने कोई टाइम वगैरह कैलकुलेट करके नहीं बताया। तो यहाँ पर ये है कि हमें फार्मूला लिख देना है कि टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई मैस ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है, जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करें और उसको ऑसिलेट कराया जाए, तो टाइम पीरियड हम कैसे मालूम करेंगे। तो टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला ये है कि टाइम एवरेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो एवरेज टाइम लेते हैं, मिसाल के तौर पर 4 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड किया, और 3 बार उसकी ऑसिलेशंस हमने 20 ऑसिलेशंस तक उसका टाइम नोट किया। पहली बार फर्ज किया 20 ऑसिलेशंस के लिए 2 मिनट्स आए, ठीक है। दूसरी बार 4 मिनट्स आए, और तीसरी बार फिर 3.5 मिनट्स है, ठीक है। तो एवरेज टाइम ले लेंगे वहाँ से, उस सारे टाइम को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 3, यानी कि तो एवरेज टाइम, और एवरेज टाइम के नीचे डिवाइड कर देंगे अगर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को,
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी थी, तो 20 के लिए हमने नोट किया, तो 20 के साथ तो हमारे इस तरह हम टाइम मालूम कर सकेंगे। राइट फार्मूला टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर मालूम करनी होगी तो उसका ये फार्मूला है G डिवाइडेड बाई 4π² डॉट x। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 3.14 होती है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर लिए।